Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with the new video, that is part number 2 of application of differentiation business maths बीकॉम ऑनर्स. ठीक है. तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है. अब मैं वो वाला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर का जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं. ठीक है. तो ये जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है. मतलब देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है. मैं जिस रूम में खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं बॉल को नीचे गिरूंगा तो नीचे कहां तक जाएगी सर? जहां तक फर्श है. ठीक है. तो ये जो फर्श है दिस इज द मिनिमम राइट ऑफ दिस रूम. मिनिमा राइट. हम मैथ्स में मिनिमा बोलते हैं. और अगर मैं ऊपर तक फेंकूंगा तो ऊपर सर जहां तक छत है, ठीक है, सीलिंग है, वहां तक जाएगी. तो इसका मतलब दैट इज द मैक्सिमा. राइट. आपको समझ आ रही है इस रूम का मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? अगर मैं बाहर ग्राउंड में चला जाऊंगा तो अगर मैं बॉल को नीचे मारूंगा तो नीचे जो जमीन है वो क्या है? मिनिमम. और सर ऊपर मारूंगा तो ऊपर तो आसमान है भाई, इनफाइनाइट. समझ आ रही है? इसका मतलब अगर मैं मैक्सिमा पूछूंगा तो देर इज नो मैक्सिमम. राइट. तो ये एक मैंने बेसिक सा मतलब आपको समझाया कि हो सकता है मिनिमम हो सकता है मिनिमम ना हो सकता है मैक्सिमम हो, मैक्सिमम ना हो. अक्सर मिनिमम होगा तो किस वैल्यू पे होगा, क्या वैल्यू होगी, एक्स की क्या वैल्यू होगी इसमें मिनिमम हो. तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं. ठीक है. तो बेसिकली मैं मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक को बहुत एक्सटेंसिवली कराने वाला हूँ इसकी, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब मैं फंक्शन की बात करता हूं. मैं आपको इसको समझाने के लिए मैं एक फंक्शन लेता हूं. फॉर एग्जांपल ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये जो एफ एक्स होता है इसका मतलब होता है वाई. ठीक है. तो एफ एक्स की वैल्यू मैंने ले ली एक्स. राइट. या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वाई इज इक्वल टू एक्स. ये फंक्शन है. ठीक है. एफ एक्स मतलब वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, या मैं इसको एफ एक्स बोल दूं, एक ही बात है. तो मैं अगर इस चीज पे बात करूं तो x की क्या वैल्यू डालूं कि ये मैक्सिमम हो? सर अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो इधर भी 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 3 आएगा, 4 डालोगे तो 4 आएगा. और जितनी वैल्यू डालते रहोगे उतनी वैल्यू आएंगी. बात समझ आ रही है? तो ये हो गया आपका. क्या हो गया बच्चों? अगर मैं पूछूं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो सर आप 10 डालो तो 10 वैल्यू आएगी, 100 डालोगे तो 100 आएगी, 1000 डालोगे तो 1000, बढ़ती ही जा रही है, कभी खत्म नहीं होगी. इसका मतलब देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू. सर व्हाट अबाउट मिनिमम वैल्यू? तो सर मैं एक्स की वैल्यू -1 डालूंगा तो ये -1 हो जाएगा, -2 डालूंगा -2 हो जाएगा, -100 डालूंगा तो ये भी -100 हो जाएगा. सर नेगेटिव में भी कितना ही जाए जा रहे हैं, कभी खत्म नहीं होगा. इसका मतलब इस फंक्शन में मैं बोल सकता हूं, इस फंक्शन में बोल सकता हूं देर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम. इस फंक्शन में बोल सकता हूं देर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम. तो मैं नो मैक्सिमम है और नो मिनिमम है. बात समझ आ रही है? ठीक है. चलो आगे बात करते हैं. अगर मैं फंक्शन को चेंज करता हूं, सपोज मेरा ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये अब ये मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा. कंसेप्ट समझ आ जाता है ना तो आपको समझ, मतलब आपको क्वेश्चन करने में फिर दिक्कत नहीं आती. राइट. अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है सर? 1 का स्क्वायर दैट इज 1. अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 डालूंगा तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा 4. 3 डालूंगा तो 9. सर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? सर मैक्सिमम वैल्यू 10 डालोगे 100 हो जाएगी, ऐसे बढ़ती ही जाएगी, कभी खत्म नहीं हो रहा उसका. इसका मतलब इस केस में इज देयर एनी मैक्सिमम? नो, देयर इज नो मैक्सिमम. ठीक है. इज देयर एनी मिनिमम? सर चेक कर लेते हैं. बताओ 4 डालोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 16. 3 डालोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 9. 2 डालोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 4. 1 डालोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 1. 0 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? 0. -1 डालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.
बच्चों की -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का मतलब कि भाई मैं 4 3 2 1 ये सब वैल्यू डाल रहा हूं, तो मेरी वैल्यू आ रही है 16 9 4 1। 1 के बाद दोबारा से ऊपर जा रही है, इसका मतलब जीरो के नीचे नहीं जा रही। आप समझ रहे हो, जीरो के नीचे नहीं जा रही, कुछ भी पुट कर लो। सर -2 डालोगे तो +4 आएगा, क्योंकि स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 है। तो अगर मैं इसकी पूछूं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, सर मिनिमम वैल्यू इसकी आ रही है वो 0 है। सर ये किस पे है? ये 0 कब आ रही है? ये वैल्यू 0 कब आ रही है? जब मैं x को 0 पुट करूंगा। इसका मतलब इसके इस आंसर के दो कंपोनेंट हैं, कि मैं बोल रहा हूं मिनिमम वैल्यू 0 है, और किस पे? जब x की वैल्यू 0 डाल रहा हूं। क्या ये बात समझ आ रही? चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, ठीक है? लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम। ठीक है, बताओ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। सर अगर मैं 1 x की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 क्यूब 1 होता है, 2 डालूंगा तो 2 क्यूब 8 होता है, 3 डालूंगा तो 3 क्यूब 27 होता है। वैल्यू बढ़ती जा रही है, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगी। इसका मतलब देर इज नो मैक्सिमम, देर इज नो मैक्सिमम। ठीक है सर, मिनिमम वैल्यू -1 डालोगे तो -1 आ रही है, क्योंकि माइनस के क्यूब माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस 3 बार माइनस हो गया ना, माइनस आंसर आएगा, क्योंकि एक एक माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर वो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, राइट? अच्छा, तो नेगेटिव में भी कितना ही जाए, -2 डालूंगा तो -8 आएगा, -3 डालूंगा तो -27, -4 डालूंगा तो -64, -5 डालूंगा तो -125। तो भाई नीचे जाए जा रही है वैल्यू। इसका मतलब सर इसका क्या मिनिमम भी है? तो मैं बोलूंगा भाई इसमें तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम। इज दैट क्लियर? इट हैज नो मैक्सिमम नो मिनिमम। चलो, ये बात तो आपको समझ आ गई, ये बात तो मुझे क्लियर है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक कॉल आ रही है बेटा। हाँ जी भैया, घर पे हूँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ जी, ठीक है बेटा। चलो, अब ये तो रहा सर, आपने कंसेप्ट समझा दिया, कंसेप्ट समझा दिया मैंने, लेकिन अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर आर टू मेथड्स। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। दो टेस्ट होते हैं, ठीक है? सर कौन सा हमें यूज करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फर्स्ट से इजीली निकलते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसमें फर्स्ट लगेगा, इसमें सेकंड लगेगा। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा सुटेबल होता है, ठीक है? किसी में फर्स्ट होता है, किसी में सेकंड होता है, राइट? तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, मैं आपको स्टेप लिखवा रहा हूं। पहले होता है एफ एक्स, फिर एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डैश एक्स की मोस्ट रिफाइंड फॉर्म निकालते हैं। सर मोस्ट रिफाइंड फॉर्म क्या होती है? भाई मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में समझा रखा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, प्लीज मेक श्योर। अच्छा, मेरी वीडियो देखने का तभी फायदा है जब आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरी सीरीज देख रहे हो। अगर आप बीच में आ रहे हो ना, तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? फिर पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है?
तो अगर इसको 0 पुट करते हैं तो सपोज x की वैल्यू 2 आई, तो उसके बाद मैं लिखूंगा, मैं एक अपनी नई कहानी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आई विल स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। तो मैं लिखूंगा, देखो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे मैं चेक कर रहा हूं व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 2, व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 2, ठीक है। स्लाइटली लेस देन 2 का मतलब क्या होता है सर, आपको वैल्यू 1.9 डालनी है, ठीक है, मतलब केवल पॉइंट को लेस करोगे, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे कि वो जो वैल्यू है, सपोज 1.9 वैल्यू डाली एवरेज एक्स में, आप इसको डाल के चेक करोगे क्या इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा एट, सॉरी, फिर मैं लिखूंगा व्हेन एक्स इज स्लाइटली more than 2, when x is slightly more than 2, तो मैं क्या वैल्यू लूंगा बच्चों, 2.1, ठीक है। तो मैं एफ डैश एक्स में वैल्यू डाल के देखूंगा, तो एफ डैश एक्स की में वैल्यू डाल के देखी, सपोज ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब आप सोचो कि आप जम्मू मतलब वहां गए हो वैष्णो देवी में, तो आप एकदम भैरव बाबा के मंदिर पे हो टॉप पे, तो उससे आप कहीं भी कदम बढ़ाओगे तो आप नीचे ही जाओगे, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो, तो आप थे कहाँ पे, आप पॉजिटिव पे थे, क्लियर है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए थोड़े से मेरे एग्जांपल पे, ठीक है, मतलब ज्यादा हंसना मत, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ तो आप मैक्सिमम पे थे। अच्छा, इसका वाइस वर्सा क्या होता है, इसका मतलब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो आप क्या लिखोगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बच्चों। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे हो, ऐसे जा रहे हो, तो आप लिखोगे सिंस एफ डैश एक्स, ये लैंग्वेज पूरी लिखनी है, सिंस एफ डैश एक्स इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू आर, एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू आर, आर मतलब रियल नंबर। तो वो ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, पहले मैंने नेगेटिव मतलब थोड़ा कम लिया, तो पहले 1.9 लिया, फिर 2.1 लिया, राइट, समझ आ रही है। अगर मैं मोर देन 2 लूंगा तो मुझे 2.1 लेना है, ठीक है। तो ये एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू आर, तो क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो एफ एक्स इज मैक्सिमम, क्या बोलूंगा, सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये तो पता लग गया कि भैया 2 पे मैक्सिमम वैल्यू है। सर वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, भाई वो 2 की वैल्यू आप एफ एक्स में डाल के देखोगे, वो 2 की वैल्यू एफ एक्स में डालोगे, और जो वैल्यू आ रही है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, जो वैल्यू आ रही है वो क्या बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू। इज दैट क्लियर, क्लियर है एकदम। तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, डन। अच्छा सर, अगर वाइस वर्सा वाला आप कुछ केस बता रहे थे, ठीक है भाई, वाइस वर्सा के लिए ब्लू पेन यूज कर लेता हूँ। तो मैं इसमें चेंज करूंगा व्हेन, ये तो सेम है, सपोज ये आंसर नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो आप बोलोगे सिंस एफ डैश एक्स इज चेंजिंग साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू आर, ये इंक्रीजेस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम पहले नेगेटिव ले रहे हैं, फिर मतलब पहले लेस ले रहे हैं, फिर मोर ले रहे हैं, ठीक है, पहले लेस ले रहे हैं फिर मोर ले रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब फंक्शन इज मिनिमम, तो आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, द फंक्शन इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर, 2 डाल दोगे तो जो आंसर आएगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो, आप इतने बेटा इसको नोट करो, एक सेकंड।
हाँ जी बच्चों, बोलो ये बात समझ आ रही है? तो ये मैं मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट इस वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? पहले हमारे पास होता है एफ एक्स, फिर हम निकालते हैं एफ डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स को पुट करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इसकी जो भी मोस्ट फॉर्म है वो निकालने के बाद हम एफ डैश एक्स को क्या पुट करते हैं बच्चों? जीरो। फिर एक्स की वैल्यू आती है, सपोज टू वैल्यू आई, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने एफ डबल डैश एक्स निकालना है। क्या करना है? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद मैं क्या करूंगा, एफ डबल डैश एक्स जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें एक्स की वैल्यू जो आई थी टू, वो पुट कर दूंगा। वो पुट करने पे मेरे दो आंसर होंगे। क्या आंसर होंगे? दो। या तो मेरा आंसर होगा पॉजिटिव, या मेरा आंसर होगा नेगेटिव, या दो में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। या तो आंसर होगा पॉजिटिव या आंसर होगा नेगेटिव। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव है तो मैं बोलूंगा ये है मिनिमम। क्या है? मिनिमम। और अगर नेगेटिव है तो ये मैक्सिमम है। समझ आई? इसमें याद रख लेना, थोड़ा उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव में मिनिमम होता है, नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ आ गया भैया, टू पे मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एफ एक्स में वैल्यू डाल दो। ये मेथड ज्यादातर अप्लाई होगा। समझ आ रही है? सर कहाँ अप्लाई होता है? अरे भाई जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना इजी होता है ना, वहां पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड यूज करते हैं। समझ आ रही है? और जहां पे सेकंड डेरिवेटिव निकालना बड़ा टेढ़ी खीर हो जाती है, समझ आ रही है, वहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बच्चों ये हमारे दो टेस्ट थे मैक्सिमम मिनिमा के, जिसको हमने बोला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा, ठीक है। आप सबने लिख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स और मैक्सिमम एंड मिनिमा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स दिया हुआ है, ऐसे मैं लिखता हूं तो दिखता है ना आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 15। ये आपका हो गया क्वेश्चन। सर अब हम करते हैं एफ डैश एक्स। ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन। इसमें कॉमन आ सकता है, थ्री कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। फिर इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो ये थ्री हो गया। अब बच्चों स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इन बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी, हालांकि उनको भी आनी चाहिए, बट मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने उसको भी डिटेल में सिखा रखा है, ठीक है, देख लेना। ये कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ गया, बच गया एक्स माइनस थ्री, और ये वन कॉमन आ गया, बच गया एक्स माइनस थ्री। ये हो गया एक्स माइनस थ्री, इन दोनों में से कॉमन आ गया, और इसमें अंदर बच गया एक्स, इधर बच गया प्लस वन, ठीक है। तो ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया, जिसकी क्या आ गई मोस्ट इवेंट फॉर्म। जब भी डब्बे बनते हैं ना बच्चों बच्चों, डब्बे, ये एक डब्बा दूसरा डब्बा, ऐसे कितने ही डब्बे होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या करेंगे, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हुआ थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको दोनों को नीचे ले जाओ तो एक हो गया एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक हो गया इसको, और इसको नीचे ले जाओ तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन, ठीक है। इससे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सर पिछले क्वेश्चन, पिछला जो आपने मेथड बताया था, उस मेथड में तो आपने बोला था एक वैल्यू आ रही है टू, अरे भाई दो भी आ सकती है, ठीक है ना।
तो हम पहले एक को लेके चलेंगे, -1 को लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन एक्स इज स्लाइटली, व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 1, लेस देन -1, ठीक है। व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन -1, तो -1 से जस्ट एक छोटा पॉइंट -1.1, ठीक है। समझ आ रही है, छोटा मतलब उसके लेफ्ट साइड में जाना है, तो -1.1 होगा। तो आप देखो एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है सर, ये है एफ डैश एक्स। सर इसका भी एक साइन होता है, इसको इग्नोर नहीं करना है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक। सर -1.1 डाला तो ये नेगेटिव ही रहा। सर अगर मैं इसमें -1.1 डालूंगा तो ये भी नेगेटिव आ गया, तो इसका फाइनल आंसर आ गया पॉजिटिव, ठीक है। फिर आप लिखोगे व्हेन एक्स इज स्लाइटली मोर देन 1, व्हेन एक्स इज स्लाइटली मोर देन -1, सॉरी मैं बार बार 1 बोल रहा हूँ, वो -1 पॉइंट है, ठीक। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स अगर -1 पुट करता हूँ, सॉरी -1 से थोड़ा आगे, तो -0.9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करता हूँ तो ये तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि यहाँ एक्स पुट कर ही नहीं सकते, बट इसका अपना साइन पॉजिटिव है। -0.9 पुट किया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। और ये पुट किया तो ये पॉजिटिव आएगा, फाइनली ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, तो हम कहाँ पे थे, मैक्सिमम पे। इसका मतलब अब आप लिखोगे सिंस एफ डैश एक्स इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव as x increases through r, तो fx is maximum at x is equal to -1। अब सर अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मैं लिख दूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज, माइनस डाल दो, -1 डाल दो सब। तो -1 का क्यूब क्या हो गया, -1, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो -3 ही रहा। -1 डालो तो +9 हो गया, और ये +15, ठीक है। तो -4 +9, 5 प्लस ये 20 आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मिनिमम और मैक्सिमम। तो -1 पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही सर ये 3 का क्या करें, अरे भाई ऐसे ही अब 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब हम 3 पे चेक करने वाले हैं, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 पे चेक कर लेता हूँ, फिर आप लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू 3, तो लिखूंगा सेम यही, when x is slightly less than 3, when x is slightly less than 3, तो f डैश x में वैल्यू डालो तो क्या आ गई सर, स्लाइटली लेस देन 3, 3 से छोटा 2.9, 2.9 पुट करो, जो मोस्ट डिफाइंड फॉर्म है, दिस इज दी मोस्ट डिफाइंड फॉर्म, तो ये तो पॉजिटिव साइन है। इसका मैंने क्या पुट किया, 2.9, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। 2.9 पुट किया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव। फिर लिखेंगे व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन, व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 3, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 3, अरे 3.1 पुट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव, या सॉरी ये तो क्या है, पॉजिटिव। 3.1 पुट करा तो ये भी पॉजिटिव आ गया, और अगले वाला भी पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये हम कहाँ पे थे, मिनिमम पे थे, ठीक है। तो मैं ऐसे आपको पूरा लिखना है, व्हेन सिंस एफ डैश एक्स इज चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे मैं चलो इसको सेलेक्ट करके, क्या क्या, since f dash x is changing sign from
यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, सो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू, अब सर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। सर 3 पुट करो, 3 का ये 27 होता है, और ये 9 -27 हो गया। ठीक है, 3 9 3 दोबारा 27 हो गया, +15। ये कट गया। ठीक है, ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू इज -12। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? ये हमने मेथड करा अपना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये मैंने एक पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखाया, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आप सब इधर देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं इसी का ही अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं ये सारी चीजें जो सेंटेंस हैं वो लिख के नहीं दिखाऊंगा, वो मैं ओरली बोल दूंगा, तो थोड़ा सा हमारी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि मैं सारे सेंटेंस अगर लिखता रहूंगा तो हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कॉल्ड क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -8x³ +22x² -24x +1। तो भाई एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये हो गया 4x³ -24x² +44x -24, 4 कॉमन आ गया, तो हो गया x³ -6x² +11x -20। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो x² कॉमन आ गया। अच्छा, ये अब बच्चों इसमें आपकी वो रिमाइंडर थ्योरम याद है, 9th क्लास में हम करते थे। ठीक है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, तो हम उससे हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, इस क्वेश्चन के फैक्टर हमें उससे निकालने पड़ेंगे। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, देखो मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि केवल एक टॉपिक, मैथ्स का मतलब ये है कि पुरानी जितनी भी आपने मैथ्स पढ़ी है, 5th 6th 7th, सब काम आती है सब। तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये 0 आ जाए, सपोज x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो 1 -6, तो 1 पुट करा तो क्या आ गया, 1 -6 +11 -20। तो इससे क्या आंसर 0 आ रहा है क्या? सर 0 तो नहीं आ रहा। नहीं, एक गलती मैंने कर दी बेटा, यहाँ 24, 4 कॉमन लिया है सब में से, 4 6 24, इधर 6 आएगा, इधर 6 है। ठीक है, बताओ क्या हो गया, अब 0 आ रहा है। हाँ सर, -6 -12 होता है, 1 +11 12, 12 -12 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, 1 को इधर लेके जाएंगे तो x -1 इज अ फैक्टर। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हो गया, ओहो, इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, तो मैं इसको, हमारा आंसर ये आता ना, x इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर, मैं इसको डिवाइड करता हूँ x-1। ये लॉन्ग डिवीजन हमें करना पड़ेगा, बहुत सारी पुरानी चीजें आ गई इस क्वेश्चन में।
बट पुरानी चीजें बेटा आपको आनी चाहिए, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वो आ सकती है। ठीक है, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया एक्स माइनस, तो ये माइनस प्लस, ये हो गया माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 6, फिर माइनस 5x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हो गया माइनस 5x² प्लस 5x, ये हो गया प्लस और ये माइनस, ये हो गया माइनस 6x माइनस 6, फिर माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6x, ओहो ये तो प्लस 6x आ रहा है, तो ये प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x और ये माइनस 6, ये दोनों कट गए, साइन 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये है कि इसका आंसर ये है x-1 इंटू दिस इंटू दिस, और रिमाइंडर तो 0 है तो दिस इंटू दिस लिखेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, तो ये हो गया x-2 माइनस 3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, अब वो प्रॉपर मैं सारी चीज़ लिख के नहीं दिखा रहा, मैं सॉल्व करूंगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करूंगा, तो एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, अब आप 1 पे चेक करोगे, ये आपका मोस्ट डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, 1 पे चेक करोगे, व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन 1 एंड मोर देन 1, देखोगे पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं। 2 पे चेक करोगे, ऐसी स्लाइटली लेस देन 2, स्लाइटली मोर देन 2। 3 पे चेक करोगे, स्लाइटली लेस देन 3, स्लाइटली मोर देन 3। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम में मैंने आपको दो क्वेश्चन भी करा दिए जो हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव के हैं। अब हम सेकंड डेरिवेटिव के अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो इतने आप इसको नोट डाउन करो। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दिया, मैं बार बार स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके नहीं सिखाने वाला। ठीक है, और ये जो आपका फैक्टर थ्योरम था ये आपको आना चाहिए था। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।